जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस मिशन। आइए आज हम समझते हैं क्वाड के बारे में। अभी हाल ही में क्वाड की बैठक की गई है टोक्यो में। तो आइए ये क्वाड क्या है, क्वाड के बारे में समझेंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस क्वाड के हिस्सा थे। तो आइए हम समझते हैं क्वाड। दोस्तों, ये क्वाड में 4 देश, पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये चतुर्भुज आकार का जो देख पा रहे हैं, ये क्वाड का जो है देशों है। इसका उद्देश्य है, क्वाड का जो उद्देश्य है, इसको हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना, अर्थात आर्थिक नवाचारों को बढ़ावा देना। और ये आप जैसे कि मैप में देख पा रहे होंगे, इधर आपको अमेरिका दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर अमेरिका ये दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, और अभी ये मैप जो दिखा हुआ है ये खुला हुआ मैप है, जिसके कारण अमेरिका इधर आ गया है, जबकि अमेरिका इधर होना चाहिए। तो ये खुली हुई है, यानी कि पृथ्वी को इस तरीके से खोल दिया गया। इसीलिए चतुर्भुज आकार को बनाने के लिए इसीलिए हमने यहाँ पर जापान के पास अमेरिका दे दिया है, जापान के इधर अमेरिका। तो ये चतुर्भुज आकार का जो है, ये देख पा रहे होंगे, ये क्वाड का मेंबर है। अब क्वाड के मेंबर में आप इधर से देख रहे होंगे इंडियन ओशियन है, और ये है प्रशांत यानी कि पैसिफिक है, यानी कि पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर है। यानी कि ये चारों देशों का एक ही उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति का स्थापना करना। क्या हो क्या इस क्वाड जो है देशों का उद्देश्य खासकर ये है कि ये जो चीन है, चीन को इस एरिया में अपना जो है ये अपना वर्चस्व ज्यादा बढ़ा रहा था। तो इस चारों देश का यही उद्देश्य है कि चीन को काउंटर करना इस एरिया में, हिंद प्रशांत क्षेत्र, और यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बारे में। दोस्तों, ये क्वाड क्या है, आइए हम इसी के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करेंगे। क्वाड जो है, सर्वप्रथम क्वाड नामक जो है ये वर्ड कब आया था? तो ये 2004 में आया था। तो कब आया था? ये सुनामी के दौरान, यानी कि 2004 में दुनिया में जो है, यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुनामी आया था। तो जापान का उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शिंजो एबे हुआ करते थे। तो 2004 के दौरान, यानी 2004 में सुनामी के दौरान शिंजो एबे के द्वारा क्वाड के बारे में बताया गया। और क्वाड जो है वर्ड जो है आया सामने। अब क्वाड आया सामने, जिसमें कि इसमें 4 देश को रखा गया था क्वाड में, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यानी कि ये जापान को शिंजो एबे ये और तीनों देश को एकत्रित करने का श्रेय जाता है, जापान को जाता है, यानी कि जापान का शिंजो एबे। हुआ क्या था कि 2004 में जब ये चारों देश को एकत्रित किया, तो एकत्रित करने के बाद कुछ दिनों के बाद, यानी कि कुछ सालों के बाद इसकी सरकार चली जाती है, जिसके कारण इसका सत्ता चली जाती है। सत्ता जाने के बाद शिंजो एबे प्रधानमंत्री पद से जो है बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण क्वाड धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला। 2004 के बाद बहुत दिनों तक ये क्वाड जो है निष्क्रिय होता ही चला गया। उसके बाद क्वाड का गठन 2007 में किया गया, यानी कि फिर से अस्तित्व में क्वाड जो है 2007 में आया। शिंजो एबे सरकार चली गई, क्वाड धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब धीरे धीरे जब ये कमजोर होने लगा था क्वाड को, तो चीन इस क्वाड को समुद्री झाग बताकर मजाक उड़ाता था। किसको? तो क्वाड को चीन जब धीरे धीरे ये कमजोर हो रहा था, तो यानी कि चीन के द्वारा समुद्री झाग बताने लगा। तो 2012 में फिर से किसी न किसी तरीके से शिंजो एबे की सरकार आई, और सरकार आ जाने के बाद शिंजो एबे ने फिर से ये तीनों देश को एकत्रित किया और क्वाड को आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया। धीरे धीरे जोर देने के बाद क्वाड इस तरीके से उभर उठा कि यही चीन जो पहले क्वाड को समुद्री झाग बताता था, और आज यही क्वाड जो है ऐसा मानता है कि ये हमारे लिए बनाया गया और ये हमारे लिए खतरनाक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वाड जो है अस्तित्व में फिर से 2012 में शिंजो एबे की सरकार आने के बाद हुआ। क्वाड जो है एक शक्तिशाली संगठन है, क्वाड शक्तिशाली संगठन है जो अर्थव्यवस्था और नवाचारों को ज्यादा बढ़ावा देती है, हिंद प्रशांत क्षेत्र और
आर्थिक जो है आर्थिक रूपरेखा को तैयार करती है। चीन खतरा मानता है क्वाड के देशों को। तीनों देशों को इकट्ठा किया किसने? जापान ने किया, जो कि आज जो है ये क्वाड जो है चतुर्भुज आकार की तरह दिखता है, जो कि मैंने अभी मैप के जरिए बताने का काम किया है। उम्मीद है आपको ये क्वाड के बारे में और ये चतुर्भुज के आकार के बारे में आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि क्वाड का और चीन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वाड का बैठक टोक्यो के जापान के टोक्यो में किया गया और ये प्रथम बैठक जो है 2021 में किया गया, यानी कि यही हाल ही में 2-3 दिन पहले यानी कि 24 तारीख में जो है जापान के टोक्यो में बैठक किया गया इस क्वाड देशों में। इस क्वाड के देशों में बैठक में चीन को इतनी बुरी लगी, इतनी जो है मिर्च लगी, क्यों मिर्च लगने के कारण जब क्वाड की बैठक हो रही थी टोक्यो में, तो इस समय चीन जो है चीन और रूस का बॉम्बर विमान जो था, ये रूस का बॉम्बर विमान था टोक्यो से होकर, यानी कि टोक्यो के नियर यानी कि सी ऑफ जापान सी में आकर के बॉम्बर जो है लौट के गया। और इतना ही नहीं, ये बॉम्बर जो है दक्षिण कोरिया के ठीक देशों तक जाकर के लौट करके आया। जब इसमें पूछा गया कि आपने जो है जहां पर क्वाड देशों की बैठक हो रही थी वहां बॉम्बर आपने क्यों लगा के उधर जाकर के सैर करवाया, तो चीन और रूस ने बताया कि हम आपस में दोनों जो है हम आपस में युद्ध अभ्यास कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। जबकि क्वाड देशों का युद्ध का अभ्यास मालाबार कहा जाता है और चीन और रूस में ऐसा कोई भी एक्सरसाइज अभी नहीं हो रही थी। कारण क्या है कि क्वाड की बैठक से चीन को बहुत ही घबराहट होती है, जिसके कारण ऐसी हरकत किया गया। और चीन के साथ में रूस आकर के ये बहुत बड़ी गलती की, यानी कि एक तरीके से इंडिया हो या तो फिर जापान हो या तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी देशों के साथ एक तरीके से रूस का रिश्ते खराब होने के चांसेस है। रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन के दबाव में आकर रूस ने ऐसी हरकत की है। पर ये क्वाड के चारों देशों में कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है, क्योंकि रूस जो है अभी जो है रूस पर जो प्रॉब्लम, यानी कि रूस जिस तरीके से अभी जो है यूक्रेन के साथ वॉर में लड़ रही है, तो लड़ने के कारण रूस की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छा खासा उस पर जो है प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इसकी जगह जितनी भी मार्केटिंग हो रही थी, रूस का जितना भी मार्केटिंग था उसके जगह पर चाइना जो है अपना इन्वेस्टमेंट करके अपनी मार्केटिंग को जमा रहा है। तो इस कारण हो सकता है कि रूस जो है चीन के दबाव में आने के कारण जो है ऐसी हरकत जो है रूस किया और चीन किया। खैर ये रूस को सोचना चाहिए था कि उसमें इंडिया जैसा देश भी है जो कि क्वाड में सम्मेलन में भाग लिया है, और जो कि खुल करके, यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से रूस के जो है फेवर में इंडिया भी चल रहा है, तो इस तरीके से अगर हरकत करेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। क्वाड में जिस तरीके से अभी बैठक किया गया, इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि नवाचारों और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए चारों देश ने मिलकर $50 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, जो कि ये $50 बिलियन में काउंटर फॉर चाइना, जो कि यहाँ पर इतना पैसा खर्च करके चाइना को काउंटर करने का जो है उद्देश्य है। तो उम्मीद है इस क्वाड देशों के बारे में और क्वाड के उद्देश्य के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।